2 साल 7 महीनों के अंदर ये भवन बना, जो हमारे देश के आत्मनिर्भर का मॉडल भी है और हमारे 140 करोड़ देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का प्रतीक भी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व के कारण कम समय के अंदर ये भवन बना, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की झलक है। कई सालों तक नए भवन की मांग हो रही थी। लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों ने सरकार से आग्रह किया, सरकार ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और नया संसद भवन बना। और आज नए संसद भवन जहां नई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ इको फ्रेंडली, हम देखते हैं कि बिजली की बचत, पानी का पुनः रिसाइकलिंग, और इसी के साथ साथ माननीय सदस्यों को नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पेपरलेस बनाने में ये संसद भवन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारे नए संसद भवन की आवश्यकताएं थी, पूर्व के कभी माननीय अध्यक्षों ने भी नए संसद भवन के लिए समय समय पर मांग की थी। मैं कह सकता हूं कि ये नए संसद भवन में जहां महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए, वहां पर संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इन नारी शक्ति वंदन अधिनियम की वर्षों तक मांग हो रही थी। नए संसद भवन के अंदर ये विधेयक पारित हुआ और इस संविधान संशोधन से हमारे देश की महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभाओं के अंदर भी 33% के साथ उनको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, ताकि जनता के अपेक्षा, आकांक्षाओं को वो राज्य की विधानसभाओं में, लोकसभा में रख सके। इसी के साथ साथ हम अंग्रेजों के कानून से अभी तक देश चल रहा था। आजादी के बाद इस नए संसद भवन के अंदर हमने हमारे कानून बनाए, जिसकी बरसों तक मांग थी। हम कब तक अंग्रेजों के कानून से चलते हैं, और इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद अपने देश की संसद के बनाए कानून अब देश की जनता पर लागू हों। और कानून अपराध संहिता नहीं, न्याय संहिता। हम वर्षों से कह रहे थे कि ये कानून होना चाहिए न्याय संहिता के, लोगों को न्याय मिले, लोगों को सम्मान मिले। एविडेंस एक्ट भी पास हुआ ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और मुझे आशा है कि नए कानून में जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। इस संसद भवन के अंदर, नए संसद में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई, राम मंदिर जिसकी हम वर्षों से मांग कर रहे थे, राम मंदिर निर्माण के बाद यहाँ संकल्प पारित हुआ राम मंदिर निर्माण पर, और इसी के साथ साथ 2047 में भारत कैसा होगा उसके लिए भी यहाँ चर्चा हुई। और मैं कह सकता हूँ कि नया संसद भवन जहाँ विधेयक पारित करने के लिए भी अपने आप में ऐतिहासिक रहेगा, महत्वपूर्ण विधेयकों को, और उसी के साथ साथ नए संसद भवन के अंदर आने वाले समय की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया। इसी के साथ साथ नए संसद भवन के अंदर अभी तक लाखों लोग नए संसद भवन को देखने आए, और नए संसद भवन के अंदर हमारे न्यायाधीश, हमारे देश के विद्वान, हमारे पद्म भूषण, पद्म विजेता और जो देश के प्रबुद्ध लोग हैं, हर क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों ने भी नए संसद भवन को देखा है, और उन्होंने संविधान गैलरी को देखा। संविधान गैलरी में हमारे भारत की अलग अलग आत्मनिर्भर भारत की झलक देखी, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति की झलक नई संसद के अंदर है। जो भी लोग नए संसद भवन में देखने आए, उन्होंने नए संसद भवन की उत्साहपूर्ण तरीके से ये कहा कि ये संसद भवन की आवश्यकताएं थी, और उसके लिए खुशी जाहिर की कि आज भारत के अंदर हमारे आत्मनिर्भर भारत का संसद भवन निश्चित रूप से हमारी विरासत की झलक दिखाता है,
हमारी आधुनिकता की झलक दिखाता था और वर्तमान की झलक भी दिखाता। इसलिए सभी लोग जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और भी आगंतुक लोग आए, उन्होंने संसद भवन की प्रशंसा की और मैं आज कह सकता हूं कि 1 वर्ष इस संसद भवन को बने पूरे हो गए और कम समय में ये संसद भवन बनना, नई टेक्नोलॉजी के साथ बनना और आने वाली भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए बनना अपने आप में ऐतिहासिक है। और इस मौके में कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का बड़ा विजनरी नेतृत्व था जिन्होंने संसद भवन में। इसी के साथ संसद भवन के बाद हमने किस तरीके से अलग अलग वनस्पति के पौधे, लैंडस्केपिंग के साथ आने वाले समय में जो भी पर्यटक, देशी विदेशी पर्यटक आएंगे और संसद भवन देखने जरूर आएंगे। इसी के साथ P20 के सम्मेलन के समय जो हमारे अलग अलग देशों के स्पीकर्स आए थे, उन्होंने भी संसद भवन का भ्रमण किया, आत्मनिर्भर संसद भवन को देखा, भारत की विरासत को देखा, भारत की संस्कृति को देखा, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को देखा और वह भी इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अलग अलग देशों के अंदर हमारे संसद भवन की पूरी प्रशंसा की। मैं उन सभी स्पीकरों को भी इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री संसद भवन की नींव पड़ी, उस समय में भी आपने वो तस्वीरें देखी, मैंने खुद वो कवर किया था जब शिलान्यास हुआ था और जब इनॉग्रेशन हुआ तब भी आप मौजूद थे। आमतौर पर पहले होता था कि शिलान्यास कोई सरकार करती थी और इनॉग्रेशन कोई करता था, लेकिन कोविड काल की चुनौतियों के बावजूद एक रिकॉर्ड समय में इस तरह का भवन तैयार होना, ये कितनी बड़ी बात है। मोदी जी के शासन में शिलान्यास और लोकार्पण भी ये सरकार करती है और इसलिए हर प्रोजेक्ट में, चाहे संसद भवन हो, चाहे आपका अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, आपने देखा होगा कि सभी को कम समय में पूरा करना, निश्चित समय में पूरा करना, ये सरकार की विशेषता प्रमाणिकता रही। और इसी के साथ साथ भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की झलक, भारत के अंदर सेंगोल जो हमारी पवित्रता का, न्याय का प्रतीक है, उस न्याय के प्रतीक की सेंगोल की स्थापना भी हुई ताकि हमेशा संसद न्यायपूर्ण तरीके से काम करे। ये भी हमें समय समय पर हमें इस सेंगोल के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को मार्गदर्शन मिलता है कि सेंगोल में न्यायपूर्ण हो, आध्यात्मिक हो, धर्म हो और निष्पक्ष रूप से संसद की कार्रवाई चले। ये भी सेंगोल हमें निश्चित रूप से प्रेरणा देता है। सर, आपने तकनीक की और अपनी पुरानी संसद से भी तुलना करते हैं, तो हम अगर संसद भवन के मुख्य द्वार से ही जब एंट्री करते हैं तो तकनीक में क्या बदलाव हुए हैं इसमें? हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग पूर्ण रूप से कहा है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि के साथ साथ माननीय संसद सदस्यों को नई टेक्नोलॉजी से उनको सारी जानकारी मिले ताकि वो संसद में चर्चा, डिबेट करते समय उनको पुराने विधेयकों की, पूरी डिबेटों की और जो पुरानी डिबेट चर्चा हुई उनका संदर्भ भी उनके पास उपलब्ध रहता है। इसलिए उस संदर्भ का भी उपयोग समय समय पर करते हैं और पेपरलेस होने से देश के अंदर एक नया दिशा दी गई है कि हम किस तरीके से पेपरलेस कार्रवाई को, डिजिटल कार्रवाई को बढ़ावा दे सकते हैं। और डिजिटल कार्रवाई केवल संसद में नहीं, कैंटीन के अंदर भी डिजिटल पेमेंट। आप देखिए, संसद के कैंटीन से लेकर सभी जगह हमने डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की है और डिजिटल का उपयोग आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है ताकि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अधिकतम जवाबदेही बन सके और पारदर्शी ला सके और अच्छी डिबेट चर्चा कर सके। सर,